मुंबई के एक मिडिल क्लास शर्मा परिवार में उनकी बहू प्रिया, जो 1 साल पहले इस घर में शादी करके आई थी, वो हर दिन मेहनत और लगन से घर को संभालती थी। मगर कहते हैं ना कि सास को बहू का कभी कोई काम नहीं दिखता, दिखती है तो बस उसकी कमियां। रोहित, देखो तुम्हारी बीवी ने फिर से चाय का बर्तन जला दिया। अरे इसे कुछ आता भी है या नहीं? और फिर साबुन भी कितना बर्बाद करती है बर्तन धोने में। सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। क्या करूं मैं सॉरी का? और खाने में इतना तेल नमक कौन डालता है? कितना बर्बाद करेगी हम लोगों को। माँ ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं कैसे बोलूं? सुधा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बना है खाना। हाँ हाँ, सबको ये बहुत अच्छी लगती है, बस मैं ही तो बुरी हूँ। सुधा देवी को लगता था कि प्रिया सिर्फ उनके पैसे के लिए शादी करके घर आई है, इसीलिए वो हर दिन कोई न कोई नई परेशानी खड़ी करती रहती थी, और पैसे की बात आते ही वो और भी सख्त हो जाती थी। रीता, ये लड़की तो बिल्कुल कामचोर है, सारा दिन एसी में पड़ी रहती है महारानी बनकर। बिजली का बिल कितना आएगा अगर यूं ही एसी चलाती रहेगी? तो इसे समझ नहीं आ रहा। प्रिया पूरे घर की सफाई करके ही थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि तभी, अरे वहां क्यों बैठी है? और ये एसी क्यों चला रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके वाले भरेंगे? जाकर रसोई साफ कर। माँ जी, मैंने अभी साफ की है, और एसी तो जस्ट मैंने अभी ऑन किया है। मुझसे बहस मत कर, और हाँ, टीवी जरा कम चलाया कर, बिजली बर्बाद होती है। प्रिया दुखी मन के साथ चुपचाप वहां से उठ के काम करने चली जाती है। शर्मा जी, इन आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं आता, बस शादी करके खाने आ जाती है, पैसे का कोई हिसाब नहीं, बस खर्च करना जानती हैं। लेकिन सुधा, मैं तो देखती हूँ प्रिया बहुत मेहनती है और बहुत समझदारी से खर्च भी करती है। आप क्या जानेंगे, ये सब दिखावा है, पैसा तो मेरा जाता है हर महीने। पूरे दिन तक तमाशा देखकर शाम को रोहित और उसके पिता कृष्णा प्रिया को प्यार से समझाते हैं। प्रिया, तुम परेशान मत हो, माँ का मिजाज ऐसा ही है। जी रोहित, मैं कितनी भी कोशिश करूं, माँ जी को मैं अच्छी नहीं लगती, वो हमेशा पैसे की बात करती रहती हैं। प्रिया, परेशान ना हो बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा थोड़ा तेज है। प्रिया, मैं माँ से बात करूंगा। रोहित और कृष्णा सुधा देवी के पास जाते हैं। माँ, आप प्रिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? सुधा, प्रिया अच्छी लड़की है, वो इस घर की बहू है, कोई नौकर नहीं है। अरे वाह, तुम दोनों मेरे खिलाफ हो गए। उसके आने के बाद से तुम लोग मुझे ही गलत समझते हो, और फिर घर का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। सब तो मुझे ही मैनेज करना होता है ना। माँ, बात ये नहीं है, आप उसे मौका तो दीजिए। मौका? 1 साल से मौका दे रही हूँ, लेकिन ये बदलेगी नहीं, पैसे की कदर है ही नहीं इसे। बेटे और पति की बातें सुधा देवी के दिल पर लगती हैं, और उसे ये गलत फहमी हो जाती है कि प्रिया मेरे पति और बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। फिर होना क्या था, अगले दिन सुधा देवी और भी सख्त हो जाती हैं। सुन, आज मेरी बहन रीता आ रही है, उसके लिए खास खाना बनाना, और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सामान मत खरीदना बाजार से, ठीक है? पैसे बर्बाद मत करना। जी माँ जी। प्रिया पूरे दिन रसोई में खाना बनाती है और घर के सारे काम निपटाती है। आराम करने का उसे टाइम तक नहीं मिलता। जाकर रीता के लिए चाय ले आ, और कुछ नाश्ता भी ले आना, लेकिन ज्यादा चीनी मत डालना, महंगी है। प्रिया चाय के साथ टेस्टी नाश्ता भी लेकर आती है। अरे सुधा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ हाँ ठीक है। अपनी तारीफ सुन के प्रिया मन ही मन काफी खुश होती है, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। उसने सुधा देवी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सब सो के उठे तो उन्हें कुछ अजीब सी गंध आई। ये गंध कैसी आ रही है? ये तो लग रहा है सिलेंडर लीक हो रहा है। प्रिया तुरंत गैस बंद करती है, घर की सारी खिड़कियां खोल देती है। जल्दी सब लोग बाहर जाइए। अरे अब क्या नाटक कर रही है? माँ जी, गैस लीक हो रही है, घर में कोई भी स्विच मत दबाइएगा। बकवास बंद कर और काम कर। तभी सुधा देवी पंखा चलाने के लिए स्विच की तरफ बढ़ती हैं। नहीं माँ जी, ये बहुत खतरनाक है, धमाका हो सकता है। प्रिया तुरंत गैस एजेंसी को फोन करती है और सबको बाहर ले जाती है। प्रिया, प्रिया क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी, अगर माँ जी ने पंखा चला दिया होता ना तो। अरे भगवान, बच गए। गैस एजेंसी का आदमी आकर सिलेंडर ठीक करता है। मैडम, आपने बिल्कुल सही किया, अगर कोई स्पार्क हो जाता तो बहुत बड़ा धमाका हो जाता।
वही कोने में सुधा देवी का चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। उस दिन के बाद सुधा देवी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। हमेशा पैसे पैसे की बात करती थी। माँ जी, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बहुत गलत किया मैंने। मुझे डर था कि तू रोहित को मुझसे दूर कर देगी और मैं सोचती थी कि तू सिर्फ पैसों के लिए आई है, लेकिन मैं आज समझी तू तो इस घर की रक्षक है। तूने हमारी जान बचाई है और मैं तुझे पैसे की चोर समझती थी। माँ, मैंने हमेशा कहा था प्रिया कितनी अच्छी है। सुधा, अब तो मान जाओ, प्रिया सच में हमारी बेटी है। माँ जी, आप मेरी माँ हैं। मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी और घर का खर्चा भी संभाल के करूंगी। अगली सुबह सुधा देवी प्रिया के साथ रसोई में काम करते हुए दिखाई देती हैं और इस तरह शर्मा परिवार में सिर्फ खुशियां आती हैं। सुधा देवी ने समझा कि रिश्ते प्रेम और समझदारी से बनते हैं, पैसों से नहीं। प्रिया बेटा, तुम मुझे भी सिखा दे ये गैस सेफ्टी के बारे में, और मैं तुझसे ना माफी मांगती हूँ अपने कंजूस स्वभाव के लिए। आपकी कंजूसी भी गलत नहीं थी माँ जी। वैसे भी घर चलाना मुश्किल है, पैसे का हिसाब भी जरूरी है ना। प्रिया की समझदारी ने न सिर्फ घर बचाया बल्कि पूरे परिवार को जोड़ दिया। सुधा देवी की कंजूसी भी प्रिया की वजह से प्रेम में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्य और समझदारी से हर दिल जीत सकता है। और कभी कभी एक छोटी सी दुर्घटना हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की असली परिभाषा क्या है? BMW गाड़ी या माँ का हाथ का खाना, AC फ्लैट या खुले आसमान तले सोना? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। अर्जुन बेटा, देखिए धान के पौधे कितने प्यार से लहला रहे हैं। ये मिट्टी नहीं, सोना है सोना। आज तुम भी थोड़ा मेरा हाथ बटा। बाबूजी, आप भी ना। आज के जमाने में कौन खेती करता है? मेरे दोस्त विकास ने कहा है कि शहर में आराम से 50,000 की नौकरी मिल जाएगी। बेटा, शहर में अकेले कैसे रहेगा? तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा? माँ, वो सिटी है, वहां हर जगह लाइट ही लाइट है और खाने के लिए 100 से अधिक होटल्स कहीं भी खा लूंगा। इस गांव में तो ना कोई मॉल है ना कोई सिनेमा, बस दिन भर खेत खलियान। ठीक है बेटा, तुझे जैसा लगे सही है, मैं नहीं रोकूंगी तुझे। अर्जुन ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़ा। पूजा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? पागल, भला अपने लोगों को कैसे कोई भूल सकता है? जल्दी तो मैं भी ले जाऊंगा। यार अर्जुन, वेलकम टू मुंबई। यहाँ है असली जिंदगी, हॉल मॉल और यहाँ की नाइट लाइफ और भी बहुत कुछ। बस पैसा फेंक, तमाशा देख यहाँ का। लेकिन शहर की असलियत कुछ और ही थी। यार, विकास की कमरा तो बहुत छोटा है और किराया इतना ज्यादा। अरे यार, यहाँ की जिंदगी ही ऐसी है, लेकिन सब कुछ स्टाइल में मेरी जान। यही है सिटी की रंगीन लाइफ, देखना। दिन बीतते गए, अर्जुन को एहसास होने लगा कि शहर में इंसान सिर्फ एक नंबर है। अर्जुन, ये रिपोर्ट गलत है। तुम गांव वालों की कुछ आता भी है या नहीं? गांव वाले? यहाँ सब मुझे अजनबी की तरह देखते हैं। एक दिन अर्जुन बीमार पड़ गया। शहर में उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। काश माँ होती यहाँ। गांव में तो पूरा मोहल्ला पूछने आ जाता था। यहाँ मर भी जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं। अब तो विकास भी पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा। तभी अर्जुन की कंपनी में छटनी हुई। अर्जुन, कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, आपकी सर्विस टर्मिनेट करनी पड़ रही है। सर प्लीज, मैंने कोई गलती नहीं की है। अर्जुन के पास अब न पैसे थे न सहारा। विकास भी मुंह मोड़ गया। यार, तू अनएम्प्लॉयड है अब। मैंने तुझे नौकरी दिलवाई थी। अब बार बार मैं सिफारिश नहीं करूंगा तेरी कहीं भी। मैं अपना रेपुटेशन रिस्क में नहीं डाल सकता। दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त के लिए थी। जब पैसा था तब तक का दिखावा, जैसे ही सब कुछ छूट गया, दोस्ती का असली रंग दिखा गया मुझे इस शहर में। तभी पूजा का फोन आया। अर्जुन, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हारा नाम लेकर रो रहे हैं। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। और हाँ अर्जुन, इस साल बारिश न होने से ना फसल खराब हो गई है। गांव वाले बहुत परेशान हैं। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जड़ें हिल गई हों। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल भर आया। अरे अर्जुन बेटा, आ गया तू। तेरे बाबूजी तुझे याद कितना करते थे। अर्जुन बेटा,
तू आ गया। अरे मैंने तेरे लिए तेरे खेत को संभाल कर रखा है। बाबूजी, मैं कितना गलत था, मैंने आपको इस मिट्टी को छोड़ दिया। बेटा, घर वापस आ जा, शहर में अकेले कैसे रह रहा था। तभी रामू काका ने एक चौंकाने वाली बात कही। अर्जुन, तुझे पता है तेरे जाने के बाद बाबूजी ने क्या किया? क्या किया काका? उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। अब हमारी गांव की फसल शहर के बड़े होटल्स में जाती है। तेरे बाबूजी ने कहा था, अर्जुन को लगता है गांव में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ सब कुछ है। क्या मतलब? बेटा, मैंने तेरे नाम 15 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कमाए हैं। अर्जुन को समझ आ गया कि वो सोने की तलाश में कंकड़ के पीछे भाग रहा था। बाबूजी, मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर खेती करूंगा। सच में अर्जुन? हाँ पूजा, शहर में मैं अकेला था, यहाँ मेरा पूरा गांव मेरा परिवार है। वहां पैसा था लेकिन प्यार नहीं, यहाँ प्यार है तो पैसा भी आ जाएगा। अर्जुन ने अपने बाबूजी के साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग को और भी बढ़ाया और गांव के लड़कों को भी शहर में भटकने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा। साथ ही खेती को डिजिटल क्रांति से भी जोड़ दिया। बाबूजी, आपने सही कहा था, ये मिट्टी सच में सोना है। बेटा, सफलता वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो दिल को शांति देती है। मिट्टी की खुशबू, यही है मेरी सबसे बड़ी दौलत। अर्जुन की कहानी सिखाती है कि हमारी जड़ें ही हमारी असली ताकत है। शहर की चकाचौंध पल भर की होती है, लेकिन अपनी मिट्टी का प्यार हमेशा के लिए है। अगर आप भी अपनी जड़ों को भूल गए हैं तो वापस लौट आइए, वहीं आपकी असली खुशी छिपी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।